हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे इस सिलेक्शन अड्डा चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक रिकैप देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए, हमने सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करी। उसमें हमने तीन में डिवाइड करा। किस किस में करा था हमने, बताइए। प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हमने प्रागैतिहासिक काल को हमने चार में डिवाइड करा था। कौन कौन से थे? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और त्रमपाषाण काल। ठीक है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल को हमने दो में डिवाइड करा था। कौन कौन सा? हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और सेकंड था हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक है, जिसका हमारा कालक्रम 1100 से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, 600 ईसा पूर्व पे हम आ चुके थे। ठीक है, इसी के साथ साथ, या आप बोल सकते हो जैसे ही हमारा वैदिक सभ्यता खत्म हुई, जस्ट तुरंत हमारा स्टार्ट हो चुका था। क्या स्टार्ट हो चुका था? छठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन में आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, उसमें क्या चल रहा था, हमें धार्मिक क्रांति और नए विचारों का उदय चल रहा था उस टाइम, 6 सेंचुरी बीसी में, बीसीई में। ठीक है, चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या क्या थे, मतलब ये हुआ क्यों था, और कितने हमारे संप्रदाय थे जो जिनका उदय हुआ। ठीक है, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त है। चलिए देखते हैं। देखिए, आंदोलन के प्रमुख कारण, ये आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक है, फर्स्ट था जटिल कर्मकांड। ठीक है, इसमें क्या था, इस समय ना वैदिक काल के धर्म में यज्ञ और अनुष्ठान बहुत महंगे हो चुके थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा कठिन हो गए थे। ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए इन्हें करना लगभग नामुमकिन था। हर काम में हमें ब्राह्मणों पर हम निर्भर निर्भर हो चुके थे। ठीक है, चलिए, सेकंड कारण क्या था हमारा? वर्ण व्यवस्था में कठोरता। मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था कि वर्ण व्यवस्था में कठोरता आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अगर आप चेंजेस देख रहे हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, अगर आप ये वाले चेंजेस देखते हुए आ रहे हैं हमारे साथ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कठोरता कहाँ से कठोरता कब से स्टार्ट हुई है आनी। ठीक है, इसमें क्या था? वर्ण व्यवस्था की कठोरता। चलिए, समाज को जन्म के आधार पर बांट दिया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ऊंच नीच बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और शूद्र वर्ग के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था इस टाइम के साथ। ठीक है, जो हमारे कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? चार: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो जो हमारी फोर्थ नंबर के थे, सबसे निम्नतम वर्ग में थे, जो उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था इस टाइम पर। ठीक है, देखिए, जिससे वैश्य और शूद्रम वर्ग के में असंतोष था, बट सबसे ज्यादा किसमें था? हमारा शूद्र में। वैश्य में भी हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये दिक्कत होती थी, तो हमारे इस चीज से हमारे पूरे समाज में असंतोष था। तो एक ये प्रमुख कारण था। ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर था हमारा पशु बलि। खेती के लिए बैलों की जरूरत थी, लेकिन धार्मिक यज्ञों में बड़े बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जा रही थी। मतलब कि जो हमारे ये धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे, उसमें बहुत ज्यादा पशु बलि करी जाती थी, और इससे बहुत ज्यादा असंतोष था। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, इसलिए लोग ना सोचने लगे कि जब हमें खेती के लिए पशु चाहिए, तो फिर उन्हें मारना क्यों, है ना। उनका क्वेश्चन था, क्यों क्यों मार रहे हो आप सभी। चलिए आगे चलते हैं हम, और देखते हैं प्रमुख कारण। एक प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। चौथा कारण था हमारा आध्यात्मिक असंतोष। ठीक है, आप यहीं पे लिख लेना, फोर्थ नंबर पर। यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा, आप यहीं पे ही फर्स्ट में एक आप ऐसे स्टार बना के लिखना। आध्यात्मिक असंतोष, उसमें क्या था? लोगों को लगने लगा कि केवल यज्ञ अनुष्ठान से मोक्ष नहीं मिल सकता। वे सरल, नैतिक और अहिंसक धर्म की खोज करने लगे थे। मतलब कि जहां पर ज्यादा ये इतने धार्मिक अनुष्ठान ना हो, पशु बलि ना दी जाए, भेदभाव ना हो कहीं पे भी, अनुष्ठान महंगे ना हो, तो लोग इस चीज को देख रहे थे। ठीक है, आप ये फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं। अब आते हैं हम धार्मिक क्रांति, नए विचारों का उदय। अब देखिए, अब सेकंड नंबर पे आते हैं नए धर्मों का उदय। देखिए, इस काल में लगभग 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, जिनमें से हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख थे। ठीक है, इन धर्मों ने तात्कालिक जो हमारी जटिल वैदिक परंपराएं थी, जो अभी हमने परंपराएं देखी, उनका बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इनकी विशेषता क्या थी, इनको अब हम अच्छे से जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ कि धार्मिक आंदोलन में क्या चल रहा था उस टाइम, नए विचार कैसे उदय हो रहे थे। ठीक है, नई सोच की विशेषता देखते हैं हम। देखिए, ये आंदोलन मुख्य रूप से संस्कृत के बजाय आम जनता की भाषा
यानी कि पाली और प्राकृत में चलाए गए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। इसका मतलब है ताकि जो हमारे सामान्य लोग थे ना, है ना, उनको धर्म अच्छे से समझ सके। ठीक है, धर्म को अच्छे से समझ सके। ओके, सेकंड पॉइंट आते हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था, जाति पाति के बजाय सदाचार और अहिंसा पर जोर दिया। मतलब कि जो हमारा इन धर्मों में जो हमारी ऊंच नीच थी, जाति पाति थी, उसका विरोध किया। ठीक है, सभी मनुष्यों को समान, एक इक्वल माना। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा इसके, क्षत्रिय राजकुमारों जैसे बुद्ध और महावीर ने ही इन सुधारों का नेतृत्व किया। आप देख रहे हैं जो हमारे राजकुमार हैं, जो एक राजा की तरह रह रहे हैं, वो इनमें आए, सड़कों पर आए कि अब हमें इनका विरोध करना है। आप देख रहे हैं पशु बलि, हिंसा, इन सब का इन्होंने अच्छे से विरोध किया। ठीक है, इसमें आप एक फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो हमारी ये चौथी विशेषता है, इसमें आप लिखिए कि शासकों का संरक्षक। ठीक है, इन धर्मों में ना आगे चल के हमारे जैसे कि बिंबिसार, आपने नाम सुना हो, आगे सब आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बिंबिसार, फिर हमारे एक अजात शत्रु, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एक आपने सुना होगा महान अशोक, महान अशोक, है ना। इन सभी शासकों ने अ, इसमें संरक्षण में बहुत ज्यादा योगदान था उनका। ठीक है, राज्य के संरक्षण मिलाने से ये धर्म तेजी से फैले। ठीक है, वो हम देखेंगे कहाँ तक फैले, कहाँ तक इनका एक लोकेशन थी, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, है ना, वो भी हम आगे देखेंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया। देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार। देखिए, हमने आंदोलन के प्रमुख कारण देख लिए। जटिल कर्मकांड होते थे, वर्ण व्यवस्था में कठोरता थी, पशु बलि थी, है ना। फिर हमने देखे कि जो कौन कौन से हमारे नए धर्म, टोटल हमारे 62 नए धर्म संप्रदायों का उदय हुआ था छठी शताब्दी में। ठीक है, फिर उनकी नई सोच थी सबकी, है ना। उनमें से हमारे मेन कौन से निकल के आए, हमारे जैन धर्म और हमारे बौद्ध धर्म निकल के आए। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। अब हम आते हैं जैन धर्म। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, जैन धर्म, परिचय और भगवान महावीर। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले परिचय से। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्राचीन है। इसमें कुल 24 तीर्थकर गुरु थे, जो 24 उनके गुरु थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा। ये सब पीसीएस में पूछे जाते हैं, उससे छोटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए ये चीज। फिर इसके प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव, जिसको इसका क्या कहा जाता है, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक हमारे ऋषभ देवी थी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। 23वें गुरु कौन थे हमारे, पार्श्वनाथ। ठीक है, इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 23वें हमारे कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, फिर 24वें हमारे कौन हुए, भगवान महावीर। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे महावीर, भगवान महावीर। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था इनका, जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये अभी अब जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे ना, उसमें भी दोबारा चर्चा होगी वहां पे। ठीक है, बचपन का क्या नाम था, फर्दमान। ठीक है, त्याग, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद जगुरिब ग्राम में रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी जी के लिए, ये कभी भी किसी भी एग्जाम्स में आ जाती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया, तो महावीर स्वामी क्या कहलाए, जिन कहलाए, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, इनके एक दो नाम और थे, आप वो भी लिख सकते हैं। एक हमारा नाम होता है कैवलिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं एक अहर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, योग्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। बस एक आप लिख सकते हैं बंधन रहित, इनका नाम कहा जाता है, इनको पुकारा जाता है। ठीक है, बंधन रहित। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको बस इसमें। और अब देखिए, अब हमारा निर्वाण रह गया। ठीक है, 668 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में ये इनका निर्माण हो चुका था। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। हमने परिचय देख लिया, फिर हमारे प्रथम तीर्थकर देख लिए, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें हमारे महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, और आपको मैं एक दो पॉइंट और बताता हूँ महावीर स्वामी जी से रिलेटेड। जब महावीर स्वामी जी ने, आप फोर्थ पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे महावीर जी थे ना, उनके 11 अनुयायी थे। ठीक है, जो उनके शिष्य थे। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं जो उनके शिष्य थे। ठीक है,
महावीर जी के जीवन काल में इन 11 में से 10 की तो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, जो एक बचे थे, ठीक है, उनका क्या नाम था? सुधर्मण। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक कभी कभी इनके माता पिता का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि हम ये 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध को। फिर भी आप 5th पॉइंट में लिख लीजिए, जो उनके पिता का नाम था, उनका पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, फिर वो कहाँ के राजा थे? ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, देखिए, जो व्रजी, ये ना जो हमारे वो आएगा महाजनपद का, उसमें एक नाम आएगा व्रजी। ठीक है, वहां जो ये संघ था, ठीक है, उसके कुल के प्रधान थे इनके पिताजी। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर जो इनकी माता थी, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ये कौन थे? जो हमारे लिच्छवी नरेश जो हमारे चेटक थे ना, उनकी बहन थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट था इन वाले में। महावीर स्वामी जी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, देखिए, इससे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ। जो हमारा जैन धर्म था ना, वो कर्म कांड पर आधारित था, मतलब कि आप जो कर्म करेंगे उस पर आधारित था। ठीक है, तथा कठिन तप पर विश्वास करता था, कि आप कठिन तप करेंगे तो उस पर विश्वास करता था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपको। दूसरा, जो हमारा जैन धर्म है, वो देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, परंतु जो हमारे जिन है, जैसे महावीर स्वामी जिन कहलाए गए, उनसे नीचे उनका स्थान रखा गया है भगवान का। मतलब कि सबसे ऊपर हमारे जिन आएंगे, और सेकंड नंबर पर हमारे भगवान आएंगे, देवता आएंगे। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए, एक आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, कि जो हमारे जैन धर्म के अनुसार ना, हमारे 6 द्रव्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? जीव, आकाश, और कौन सा है? धर्म, अधर्म, काल, और पुद्गल। ठीक है, हमारा इन 6 तत्वों से हमारा संसार बना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम जैन धर्म के सिद्धांत, 5 महाव्रत और त्रिरत्न। ठीक है, चलिए पहले हम 5 महाव्रत देखते हैं कि क्या होता है। जैन धर्म के सिद्धांत 5 महाव्रत देखते हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से? एक हमारा अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। फर्स्ट नंबर जो हमारा अहिंसा होता है, किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण है। याद रहेगा, सत्य, सदा सत्य बोलना। असत्य, चोरी ना करना। अपरिग्रह, धन या संपत्ति का संचय ना करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि महावीर स्वामी जी ने कौन सा जोड़ा। महावीर स्वामी जी कौन थे? हमारे 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। त्रिरत्न के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। त्रिरत्न कौन कौन से इनके? ठीक है, त्रिरत्न में आप पढ़िए कि जो जैन धर्म के ना मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। त्रिरत्न का मतलब यह है कि हमारा सांसारिक जीवन से छुटकारा पाने के उपाय, जिसमें कौन कौन से हमारे? सम्यक दर्शन, सही विश्वास, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, सही जानकारी, और सम्यक चरित्र, सही आचरण। ठीक है, इनके इनको हमारे त्रिरत्न कहा गया है जैन धर्म में। इतना ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, सियायतवाद, ये क्या मतलब होता है? जैन धर्म मानता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, और कोई भी व्यक्ति पूर्ण सत्य नहीं देख सकता। हाथी और 7 अंधे व्यक्तियों की कहानी इसका उदाहरण है। आपने ये कहानी भी सुनी होगी। ठीक है, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी में ना क्या होता है, वो एक एक हिस्से को छूकर हाथी को महसूस करता है। ठीक है, एक व्यक्ति हाथी की सूंड छूकर सोचता है कि हाथी एक रस्सी जैसा है। दूसरा व्यक्ति हाथी के पैर को छूकर कहता है कि ये तो खंबे जैसा मानता है। और इसी तरह हर अंधा व्यक्ति अलग अलग हिस्सों को छूकर अलग अलग रूप में समझता है। ठीक है, आखिर में जब वो एक साथ अपने विचार साझा करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाथी का संपूर्ण रूप किसी एक हिस्से से नहीं जाना जा सकता है ना। ये कहानी हमें ना यह सिखाती है कि हमें पूर्ण सत्य को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना और मिलकर विचार करना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखा आपको। तो इस टाइप की कहानी है, तो उन्होंने बोला है कि
कोई भी व्यक्ति पूर्ण सत्य नहीं देख सकता। ठीक है, अगर आप सामने से देख रहे हो तो आप उसका बैकवर्ड नहीं देख सकते ना, तो वही कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हमारे पतन पर, पतन और विभाजन। बाद में ना ये जो हमारा धर्म है, जैन धर्म, ये दो भागों में बढ़ जाता है। किस किस में? श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर कौन होता है? जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। और दिगंबर जो नग्न रहते हैं, आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखाने हैं आपको, वो अभी लिखाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान आ गया? त्रिरत्न समझ में आ गया, संयादवाद समझ में आ गया आपको, पतन और विभाजन समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? दो हमने इनको डिवाइड कर दिया था, हमने नहीं कहा, द्वितीय संगति में हुआ था, जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें, नोट करके भी लिख सकते हैं आप। जो हमारे महावीर स्वामी जी का निर्माण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके मरने के 200 साल बाद, मतलब कि 268 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जो हमारा इनके अब इस टाइम हमारे महाजनपद काल आ चुके हैं, और इस टाइम हमारा मगध चल रहा है, मगध शासन कर रहा है। तो मगध में एक बहुत अकाल पड़ा। ठीक है, बहुत भारी अकाल पड़ा था उस टाइम। तो जो हमारे कुछ अनुयायी थे, वो हमारे दक्षिण में चले गए, जो क्या कहलाए? दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। ठीक है, और जो वहीं पे ही मगध में ही रह गए थे, वो हमारे श्वेतांबर जैन कहलाए। ठीक है, ये एक पॉइंट था, तो मैंने आपको बता दिया। एक दूसरा पॉइंट आप लिखे, नोट में लिखिए कि कभी कोई पूछ ले। जो हमारे 19वें तीर्थकर थे, वो हमारे थे मल्लीनाथ। ठीक है, इसमें क्या था? अ, जो हमारे श्वेतांबर थे, वो तो इनको फीमेल मानते थे, मतलब स्त्री मानते थे। और जो हमारे दिगंबर थे, वो इनको मेल मानते थे, यानी कि पुरुष मानते थे। ठीक है, ये एक नोट में आप लिख लेना, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट हो गए। अब आप एक यहाँ पे 5 पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट लिखिए कि जो हमारे जैन धर्म में वो युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि इसमें ना, क्योंकि वो इन दोनों से ना मानते हैं कि इससे हिंसा होती है। ठीक है, ये दोनों वर्जित है उसमें। ठीक है, 6 पॉइंट लिखिए आपकी, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तीसरा, मूर्ति पूजा मैंने आपको बता दी कि मूर्ति पूजा में तो उनका विश्वास नहीं है। ठीक है, बट बाद में जब महावीर स्वामी और अन्य तीर्थकरों की पूजा करने लगे थे, मतलब भगवान की नहीं करते थे, बट महावीर स्वामी को रख के उनकी पूजा करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके ही वो राजा थे। राजा भी मान सकते, भगवान भी मान सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भगवान को उन्होंने सेकंड नंबर दिया है, पहले हमारे कैवलिन वालों को, जो हमारे कैवलिन थे, उनको दिया है। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। चलिए अब आगे चलते हैं हम। जैन संगीतियां, ज्ञान का संकलन। ठीक है, देखिए दो प्रमुख सभाएं संगीतियां बुलाई गई। ठीक है, प्रथम हमारी क्या थी? प्रथम जैन संगीति हुई थी हमारी, तीन, देखो, कुछ में मिलता है, कुछ स्रोतों में मिलता है 300 ईसा पूर्व, कुछ में मिलता है 322, तो आप मान सकते हैं 322 से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, इतना आप मान सकते हैं। ओके, चलिए क्या क्या हुआ था? स्थान कहाँ था हमारा? पाटलिपुत्र, बिहार में था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल व्रत थे। परिणाम क्या हुआ? इसी सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ, जो जैन धर्म और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको भी ऊपर बताया कि दो में डिवाइड हो गया था, वो यहाँ पे हुआ था प्रथम संगीति। ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, 12 अंग कोई नहीं पूछेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मुझे पता है। जैसे कि अंग था, समवाय अंग था, एक हमारा उपासक दशा था, एक हमारा प्रश्न व्याकरण था, दृष्टिवाद था, विपासक सूत्र था, ज्ञात धर्म कथा था, भगवती सूत्र था, है ना? ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ मुझे पता था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए सेकंड क्या था? द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? 512 ईस्वी में। ठीक है, इसमें भी कुछ रहता है कि 513 से 526, या है इसमें कि 512 में भी हो सकती है, 513 में भी, 526 में भी। कोई हमारे पास ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला। वल्लभी गुजरात में होता। अध्यक्ष कौन थे? देवार्थी क्षमा श्रमण थे। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये 12 अंग बताए, उनमें से 11 को यहाँ पे लिपिबद्ध कर दिया गया था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जैन धर्म के संरक्षक, राजा और कला पर। ठीक है, मैंने आपको पीछे वो अशोक गलत बता दिए थे, है ना, वो हमारे बौद्ध में थे। ठीक है, अभी हम आते हैं जैन धर्म में। ठीक है, फलने फूलने में मदद करी इन राजाओं ने। ठीक है, प्रथम कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए। ठीक है, एक यहाँ की एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो हमारे गंग वंश के अधीन ना एक सामंत थे, चामुंडे। ठीक है, ये थे
और इसका पूरा नाम था चामुंडा राय। ठीक है, नहीं कर्नाटक में यहाँ पर श्रवण बेलगोला में एक गोमी गोमतेश्वर है ना, गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई थी। ठीक है, ये कभी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारा कौन थे, कलिंग नरेश खारवेल। ओडिशा के इस महान राजा ने जैन धर्म को बहुत बढ़ावा दिया और हाथी गुफा गुफा अभिलेख बनवाया। ठीक है, थर्ड बिम्सार और अजातशत्रु। हर्यक वंश के इन राजाओं ने भी जैन धर्म को सम्मान दिया। ठीक है, अन्य राजा कौन कौन थे, राष्ट्रकूट राजा राष्ट्रकूट राजा अघोमवर्ष और गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने भी इसे राज्य के संरक्षण दिया। ठीक है, कला के नमूने हमें कहाँ से मिलते हैं, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर और खजुराहो में जैन मंदिर वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। ये हम अभी जब हम कला संस्कृति पढ़ेंगे ना, अगर आपका ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा अच्छा तो आ, हम कला संस्कृति भी कंप्लीट कर लेंगे इतिहास पूरा करने के बाद। ठीक है, क्योंकि वो अलग एक सब आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा डीप जाया जाता है उसमें, है ना। तो अभी आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, आपको एक नक्शा दिया जा रहा है, डायरेक्शन दी जा रही है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपका यूपीएससी प्री के हिसाब से या पीसीएस के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो मैंने भी सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ा है। जहां आपको लगता है कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे तो मैंने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर आपको जैसे आपने यहाँ पढ़ा, आपको ये पढ़ना है तो आप नेट पे जाके, या आपको मैं बुक्स बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करना तो मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा। तो वहाँ पे आप उस बुक में जाके डीप में समझ सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। बट हमने पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो इससे का क्या होता है ना, अगर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन होता है, अब मान लीजिए सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही एक पेपर है हिस्ट्री का सिर्फ, और कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप खुद सोचो 50 में से 10 तो ऐसे आएंगे जिसका टीचर को भी नहीं पता होगा, वो भी इंटरनेट से ढूंढ के लाएंगे, या 50-50 में या तो ये या तो ये, है ना। 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, 40 40 में से जो आपके टॉपर बच्चे हैं जिसने टेस्ट सीरीज करी है, अच्छे से पढ़ा है, 40 में से वो कर देगा, 34-35 अच्छे से बिल्कुल एकदम करेक्ट कर देगा। और जिसको कुछ पता ही नहीं हो 40 में तुक्के मारे 40 के 40 ठीक कर देगा, या जीरो ही ठीक करेगा, है ना। उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। जो नॉर्मल है वो भी इतना ही कर देगा, 20-30 तो कर ही देगा, है ना। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं एग्जाम पेपर बना रहा हूँ तो 50 में 10 क्वेश्चन तो मैं ऐसे रखूंगा जो हमें पढ़ाई नहीं जाते, है ना। क्योंकि मेरे टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे जो आ, हमारे पता ही नहीं चलता था, उसके बाद हम आगे देखते थे अगले क्वेश्चन कहाँ से आया, फिर हम उसमें डीपली जाते थे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टेस्ट सीरीज में आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो और दूसरी टेस्ट सीरीज में हार्ड बनाई जाती है जिससे बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे। एग्जाम्पल जब मैं देता था तो 100 नंबर का मैंने जीएस का एग्जाम दिया, एग्जाम्पल 200 का, 100 क्वेश्चन आओगे और आपके 200 नंबर का एग्जाम होगा। तो मेरे आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, या 110 भी 120 भी गए हैं, है ना, इतने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं सोचता था यार काफी कम रह गए, ये कम रह गए। कुछ टेस्ट सीरीज कुछ इंस्टीट्यूट आपके आसान बनाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ आसान बनाते हैं, कुछ बिल्कुल हार्ड बनाते हैं। हार्ड में हम मान सकते हैं विजन आईएएस, वो बहुत हार्ड टेस्ट सीरीज बनाते हैं, बट उनकी टेस्ट सीरीज काम आती है। ठीक है, चलिए ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं, अब हम बौद्ध धर्म कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने संरक्षक देख लिए, हमने संगीतियाँ देख ली, फिर हमने जन धर्म की सिद्धांत शिक्षाएं देख ली, ये हमने त्रिरत्न स्यायवाद पतन विभाजन देख लिया, फिर हमने आ, 5 महाव्रत देख लिए, फिर हमने भगवान महावीर स्वामी को जान लिया, परिचय देख लिया। ठीक है, बस बाकी हमने उदय देख लिया। कल हम देखते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म कल हम खत्म कर देते हैं, और उसके बाद हम सीधा फिर महाजनपद काल में आ जाएंगे। ठीक है, महाजनपद। ठीक है, बौद्ध धर्म अभी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कल हम कंप्लीट कर लेंगे जैन धर्म, और थोड़ा सा मैंने आपके लिए समानताएं लिख ली, क्योंकि जो आपकी मेंस परीक्षा होती है ना उसमें क्वेश्चन आ जाता है, पीसीएस में तो खासकर ये आराम से आ जाता है, एथिक्स में आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानताएं कौन कौन सी है, असमानता है, ठीक है, ये सब आ जाता है। फिर कुछ और एक्स्ट्रा है जो आप एथिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना, वो मैंने आपको एक रिकैप दे दिया है यहाँ पे। बस इतना, ये कल हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम महाजनपद काल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।